नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बना ली, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद ही अटकलों और अफवाहों का जो दौर है वो थमा नहीं है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए इस बार विधानसभा के अंदर जो है बहुमत साबित करना मुश्किल होगी, क्योंकि बिहार में एक बार फिर 2000 का इतिहास दोहराया जाएगा और सदन के अंदर नीतीश कुमार की सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष कुमार जी और संजय वर्मा जी। संतोष जी, क्या एक बार फिर जो है बिहार 2000 वाला जो है इतिहास वो दोहराने जा रहा है? निश्चित तौर पर संभावना तो वही दिख रही है। 2000 में उस वक्त बिहार झारखंड एक था और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, गवर्नर भी भाजपा के समर्थक थे। तो नीतीश कुमार को बहुमत नहीं रहते हुए भी गवर्नर ने मुख्यमंत्री का ओथ दिला दिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दबाव में ओथ दिला दिया गया था। लालू प्रसाद ने जब से वहाँ जा कर के अपना दावा पेश किया तो उन्हें बोला गया कि भाई आपको बहुमत फ्लोर पर गिरा दीजिए, सरकार आपके पास बहुमत है तो। और उस समय स्थिति ये थी, उस समय बिहार में नीतीश कुमार के साथ जितने बाहुबली थे सारे उनके साथ थे। सूरजभान, राजन तिवारी, रामा सिंह, जितने डॉन कहिए, जितने क्रिमिनल थे, सब उस समय नीतीश कुमार के डॉन जो जितने थे सब नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन फिर भी 7 विधायक को की आवश्यकता थी और वो 7 विधायक नीतीश कुमार को घट रहे थे। और सदन में जब हुआ कि भाई चलिए सदन में बारी आई, तो उस समय लालू प्रसाद ने अध्यक्ष का चुनाव, सबसे पहले तो अध्यक्ष का चुनाव उस समय होना था। बहुमत तो बाद में साबित होना था, पहले अध्यक्ष का चुनाव होना था क्योंकि नई विधानसभा थी। तो अध्यक्ष के लिए सदानंद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, इधर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से, और उधर से गजेंद्र प्रसाद हिमांशु को उम्मीदवार बनाया गया था। तो बहुमत जो थी, जो भी निर्दलीय विधायक थे वो लोग क्रिमिनल, जो भी सूरजभान और राजन तिवारी, उन लोग पर दबाव डाल रहे थे कि नीतीश कुमार के समर्थन में उन्हें पकड़ कर ले जा रहे थे। लेकिन वो जो कि सोशल जस्टिस के लोग थे उस समय वो नीतीश कुमार के और भाजपा के साथ नहीं जाकर लालू प्रसाद की तरफ आना पसंद किया था। और सदन में जब बहुमत आई, जब गिनती होने की बारी आई, 7 दिनों का समय था, 7वें दिन तो पलड़ा राजद का भारी दिखा। तो नीतीश कुमार ने देखा कि अब अध्यक्ष में ही चुनाव हार जाएंगे, तो उससे बेहतर उन्होंने समझा कि जा करके अपना इस्तीफा सौंप देना। उन्होंने सदन में बोला कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, मेरे पास बहुमत नहीं है, और वो जा करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो 7 दिनों की सरकार थी, 7 विधायकों की जरूरत थी जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए थे। और आज स्थिति देखिए, उसके ठीक लगभग 24 साल बाद आज फिर वही स्थिति है। स्थिति ठीक विपरीत है। आरजेडी को, नीतीश कुमार को शपथ दिला दिया गया है। आरजेडी को, इंडिया महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 7 विधायकों की ज़रूरत है। अगर 7 विधायक अगर जुगाड़ कर लेते हैं तो नीतीश सरकार को फिर से शिकस्त खानी पड़ेगी। और अभी सबसे पहला मामला है फिर विधानसभा अध्यक्ष का मामला है, जो नोटिस दे दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को कि भाई आप में विश्वास नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए और नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा की तरफ से नोटिस दे दिया गया है, भाजपा जदयू की तरफ से। लेकिन अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, तो उसमें है कि नोटिस के 14 दिनों बाद ही उस पर अमल होगा। तो 14 दिनों तक कुछ नहीं हो सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष अब हैं अवध बिहारी चौधरी जी हैं अध्यक्ष। तो अब 14 दिनों के बाद जब सेशन बुलाया जाएगा तो उस समय वो प्रक्रिया जो है कि सदन में विधायक जो बहुमत का होता है, अविश्वास प्रस्ताव आएगा अध्यक्ष के खिलाफ कि भाई विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव। तो उसमें लगभग 38-40 विधायक खड़े होंगे, 38 विधायक खड़े होकर के कहेंगे कि अविश्वास है, तब जा कर के वो पास होगा उनका कि हाँ सदन में अविश्वास है। 2-4 विधायकों से नहीं होगा, तो उनके अविश्वास आएगा। उसके बाद होगा कि भाई जब उतने विधायक खड़े हो जाएंगे तब होगा कि भाई तब अध्यक्ष को अपनी कुर्सी छोड़ करके नीचे जाकर बैठना पड़ेगा, और या तो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जिनको नॉमिनेट करेंगे वो अध्यक्षीय आसन पर बैठेंगे और फिर संचालन होगा।
और फिर उसके बाद होगा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद उसके बाद वोटिंग होगी इनके खिलाफ, इनके खिलाफ वोटिंग होगी। अब उस समय वोटिंग में जैसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 4-5 विधायक आरजेडी के संपर्क में, लालू प्रसाद के संपर्क में, जो कि लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। एक विधायक हैं जो कि मंत्री बनना चाहते हैं, वो उनका हो गया कि 3-4 टर्म एमएलए रह चुके हैं, वो बोलते हैं अब हमें चुनाव नहीं लड़ना, केवल मंत्री बन जाए तो काफ़ी है। इसके अलावे कई विधायक हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, अब वो सीट जदयू के पाले में चली गई है, तो वो लोग लालू प्रसाद के संपर्क में हैं कि हमको लोकसभा चुनाव दे दीजिए या मंत्री बना दीजिए। तो वो विधायक अगर क्रॉस अब्सेंट हो जाते हैं, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होता है, अब्सेंट हो जाते हैं, तो खेला बदल सकता है। उसी प्रकार जदयू के लगभग 1 दर्जन विधायक, जैसा पहले भी आया था कि ललन सिंह की अध्यक्षता में 1 दर्जन विधायकों की बैठक हुई थी, ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में बैठक हुई थी। हालांकि विजेंद्र प्रसाद यादव ने कल भी बैठक में विरोध किया और उसके बाद वो मंत्री बने कि हम आपके साथ हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार साथ लेकर के चल रहे हैं। ललन सिंह की नाराजगी अभी भी है कि अध्यक्ष पद चेहरे पे झलकती, चेहरे से साफ नाराजगी झलक रही है। अगर ललन सिंह और विजेंद्र यादव विरोध करते हैं, भीतरघात करते हैं, तो नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर ललन सिंह और विजेंद्र यादव ठीक रहते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। बिल्कुल। संतोष जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई कि खेला हुआ नहीं है, खेला अभी शुरू होना बाकी है, तो क्या मतलब सचमुच बाकी है? निश्चित तौर पर खेला जैसे 2000 में सेम परिस्थिति थी, वर्ष 2000 में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद 7 दिन बाद खेला हुआ था, तो ठीक वही परिस्थिति इस समय भी है। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बात है। और ललन सिंह को अध्यक्ष पद से ऐसे ही तो नहीं हटाया गया, खेला करने वाले थे तभी तो उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया। और जदयू के लगभग 1 दर्जन विधायकों में नाराजगी है, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उनमें से भी कई लोग हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, कई मंत्री बनना चाहते हैं। वो लोग अगर अब्सेंट हो जाते हैं या क्रॉस वोटिंग कर देते हैं अध्यक्ष के चुनाव में ही, तो खेला तो हो जाएगा। भाजपा के 4 विधायक हैं, जदयू के हैं, लेकिन एक बात नहीं है, इधर ये खेला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी भी तो बैठी हुई नहीं है, वो भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। वो भी आरजेडी के कई विधायकों को पर डोरा डाल रही है कि भाई तुमको लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे, मंत्री बना देंगे। तो खेला दोनों तरफ से तैयारी चल रही है, लेकिन इसमें पलड़ा किसका भारी होगा वो तो 12 तारीख को बताएगा, 12 तारीख 13 तारीख को पता चलेगा, जब सदन की कार्रवाई होगी, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और जब वोटिंग होगी उसी समय पता चलेगा कि कौन किसका पलड़ा भारी है। आपके पास संतोष जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी भी हैं। संजय जी, क्या खेला होना तय है? खेला होना तय है, यह सारा जो है इसी से क्लियर हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा स्पीकर के पद पर अभी भी आसीन हैं। और आप जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका फ्लोर के टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सत्ता पक्ष ने दिया है, बावजूद जो हमारी जो सभापति के से जो बातचीत हुई है, ऐसा नहीं लगता कि उन पर इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का कोई तनिक सा भी असर हुआ हो, ऐसा मुझको नहीं लगता। उनमें पूरा आत्मविश्वास है और पूरे भरोसे के साथ वो दिन भर अपने कार्यालय में रहकर वो एकदम फाइल निपटा रहे हैं, बिल्कुल जॉली मूड में हैं। मैंने पूछा भी कि आखिर क्या है, कहा कि देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। तो ये जो स्पीकर साहब हैं, वो जो कहा जाता है ना कि तोते की जान चिड़िया में बसी होती है, तो राजद की जान स्पीकर साहब के हाथ में है। राजद के लिए तुरूप का पत्ता स्पीकर साहब होंगे। और इस तुरूप के पत्ते से जो संतोष जी ने कहा कि सन 2000 में 7 वोट के लिए नीतीश की सरकार को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी, तो आज वही स्थिति पलट करके राजद कांग्रेस
और कम्युनिस्ट पार्टी लेड गठबंधन को दरकार है। और वो साथ अगर जुट जाती है इधर तो समझ लीजिए कि खेला होवे नहीं, खेला होने वाला है। खेला होने वाला है। संतोष जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, इसलिए नीतीश कुमार से न सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के नेता चिढ़े हुए हैं बल्कि जनता भी चिढ़ी हुई है। और बीजेपी और आरजेडी दोनों का एक ही लक्ष्य है कि बिहार से नीतीश कुमार का सफाया हो जाए। तो क्या इसकी भी संभावना है कि बीजेपी भी चाहेगी कि खेला हो जाए इनके साथ? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और जो नीतीश कुमार को बोला जाता है कि खेला करते हैं, कौन राजनीतिक दल ऐसा है जो खेला नहीं करता है? क्या राजद नहीं करता है? राजद बार बार नीतीश कुमार के पास क्यों जाता है? भाजपा बार बार नीतीश कुमार के पास क्यों जाती है? तो राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और न किसी का दुश्मन होता है। और भाजपा भी नीतीश कुमार को साथ इसलिए ली है कि उसे लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीतना है। वो 400 सीट का आंकड़ा देख रही है। बिहार से उसे 10 सीट से ज़्यादा नहीं मिल रहा था। उनकी जो आंतरिक रिपोर्ट थी उसमें लग रहा था कि 10-12 सीट जीतेंगे। भाजपा को लोग बोलते हैं कि मोदी मैजिक है, राम मंदिर का पूरा सैलाब है। अगर राम मंदिर का सैलाब होता, मोदी मैजिक होता, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के आगे घुटने टेकने नहीं पड़ते। नीतीश कुमार की शर्तों पर समझौता नहीं करना पड़ता। और अगर मोदी मैजिक है तो फिर चिराग पासवान के पीछे क्यों चल रहे हैं मोदी जी? नीतीश कुमार के पीछे क्यों चल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों मना रहे हैं? जीतन राम मांझी को क्यों मना रहे हैं? अगर मोदी मैजिक है और राम मंदिर का ही जलवा है तो अकेले चुनाव लड़के देख लें। 5 सीट नहीं आएगा, 5 से 10 सीट में सिमट के रह जाएंगे भाजपा। तो कोई मोदी मैजिक नहीं है, कोई राम मंदिर का नहीं है। नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है, लालू प्रसाद का भी वोट बैंक है, चिराग पासवान का भी वोट बैंक है, मांझी जी का, सभी लोगों का वोट बैंक है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि सभी वोट बैंक को अपने पाले में करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत लें। और नीतीश कुमार को अभी नहीं चाहेंगे नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव तक कि कुछ भी उनके साथ छेड़छाड़ हो और सरकार गिरे। सरकार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह एड़ी चोटी एक लगा देंगे। अगर वो विधायक तोड़ रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार थोड़ी तोड़ रहे हैं? भाजपा लगी हुई है कांग्रेस को तोड़ने में। भाजपा तोड़ेगी आरजेडी विधायकों को। ये ऐसा नहीं कि एक तरफ से खेला होगा, दोनों तरफ से प्रयास चल रहा है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और लालू यादव चाहेंगे कि नीतीश खत्म होगा। अगर लालू प्रसाद चाहते हैं कि नीतीश कुमार खत्म हो जाए तो जब उस समय 14 में जब इनकी सरकार गिर रही थी, भाजपा सरकार, तो उसी समय लालू प्रसाद साथ नहीं देते तो नीतीश कुमार खत्म हो जाते। फिर उसके बाद 17 के बात कर लीजिए जब नीतीश कुमार गए थे। फिर जब अभी भाजपा नीतीश कुमार को तोड़ रही थी विधायकों को और अपनी सरकार बना रही थी, फिर लालू यादव ने बचाया। और आपको क्या लगता है कि फिर नीतीश कुमार मुसीबत में आएंगे तो लालू यादव छोड़ देंगे? फिर लालू यादव नीतीश कुमार को के साथ जाएंगे और उनको बचाएंगे। नीतीश कुमार और लालू सत्ता की आ रही, नीतीश कुमार की कोई मजबूरी है, उनका CBI ED कोई भी मामला हो, मजबूरी है, इसी कारण गए हैं। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती बड़े भाई छोटे भाई की है। और बोला जाता है कि परिवार में कभी भी कोई मुसीबत आता है, भले छोटा भाई कितना भी नाराज़ होकर चल जाए बड़ा, लेकिन भाई पर जब आता है तो परिवार दूसरा भाई तुरंत खड़ा हो जाता है। तो इसलिए नीतीश कुमार, आप सोचिएगा कि उनको ख़त्म किया जाए, सब सत्ता की आ रही है, कोई किसी को ख़त्म नहीं करेंगे। इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। और जो खेला होने की बात की जा रही है वो खेला होगा। और इसके साथ ये भी दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी भी मारेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट करके अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।